गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, निम्मी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के स्पेशल टॉपिक वाइज में आज हम बात करेंगे टाइम कांस्टेंट की, समय स्थिरांक की। डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए नया हो सकता है। जो भी आईटीआई स्टूडेंट है उनके लिए ये क्वेश्चन नया हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में अभी 2019 में जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसकी, समय स्थिरांक की, टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे। तो टाइम कांस्टेंट किसे कहते हैं? एक पूर्ण निरावेशित संधारित्र को अपने स्रोत वोल्टेज आवेशन का 63% आवेशित होने के लिए सेकंड में वांछित समय को क्या कहते हैं? समय स्थिरांक कहते हैं। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि एक कैपेसिटर है, क्या है, एक संधारित्र है। इस संधारित्र को पूर्ण निरावेशित को, पूर्णतः डिस्चार्ज एक संधारित्र है, उसको आवेशन वोल्टता का 63% होने के लिए वांछित समय को इस समय स्थिरांक कहते हैं। तो ये क्या हो गया, टो बराबर आर अपॉन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टो बराबर आर इंटू सी। ठीक है, और टो का मान क्या होगा, समय में एक सेकेंड स्थिरांक है, सेकेंड में क्या है, एक समय स्थिरांक है। आर क्या हो गया, ओम प्रतिरोध में हो गया। सी क्या हो गया, फैराड धारिता हो गई। तो आपको याद क्या रखना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ये सूत्र याद रखना है टाइम कांस्टेंट का, टो बराबर आर इंटू सी। टो का मान क्या होता है, समय में सेकंड में समय होता है, जबकि आर क्या होगा, यहाँ पर ओम में प्रतिरोध होगा। सी क्या होगा, यहाँ पर कैपेसिटेंस होगा, धारा होगी। ठीक है, ये देखिए, ये आपको एक चित्र दिखाया गया। ठीक है, ये आपको एक चित्र दिखाया गया है। अब इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर सी क्या है, 5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटेंस है। आर क्या है, 3 मिली एम्पियर, 3 मेगा ओम का एक रेजिस्टेंस है। ये स्विच है, ये एम्पियर है, और एक एल और पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य में 100 वोल्ट की आपको बैटरी दिखाई गई है। तो ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी का मान, कैपेसिटेंस का मान कितना आ गया, 5 माइक्रोफैरड। आर का मान 3 मेगा ओम। तो टो का मान यदि आपको ज्ञात करना है, समय स्थिरांक आपको ज्ञात करना है, तो टो बराबर आर इंटू सी। अभी मैंने बताया टो बराबर आर इंटू सी। तो आर रेजिस्टेंस का मान 3 मेगा ओम। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस का मान क्या लिख दिया, 3 इंटू 10⁻6। मेगा ओम को किस में लिख सकते हैं, 10�6 में। और इस माइक्रो ओम को किस में लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻6। आंसर क्या निकल के आया यहाँ पर, 15 सेकंड का आ गया। टो का मान, समय स्थिरांक क्या आ गया, 15 सेकंड। आवेशन वोल्टेज क्या आ गई, 100। तो एक टाइम स्थिरांक क्या होगा, 15 सेकंड का हो गया। टो का मान कितना आ गया, 15 सेकंड आ गया आपके पास। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 5 समय स्थिरांक के पश्चात एक संधारित्र 99.3% आवेशित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि 5 समय स्थिरांक के पश्चात एक संधारित्र 99.3% आवेशित हो जाता है। और व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए यह मान लिया जाता है कि संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित है, और एक संधारित्र 5 समय स्थिरांक में आवेशित होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक संधारित्र फुल चार्ज कब होगा, तो उसको आपको बताना है 5 समय स्थिरांक में। 5 टो में एक संधारित्र क्या हो जाएगा, पूर्णतया चार्ज हो जाएगा। पूर्णतः चार्ज कितने में होगा, 99.3% में। अब एक ग्राफ के माध्यम से आप लोग इसे समझेंगे। ठीक है, एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे एक ग्राफ है, ये क्या है, इसकी फाइनल वैल्यू है, ये क्या है, इसकी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, ये ग्राफ है, इसमें ये टाइम है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, चार्जिंग की, ये क्या है, चार्जिंग की वैल्यू है। तो एक टो के मान में क्या होगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आवेशित संधारित्र में एक टो में कितना % चार्ज होगा संधारित्र। ठीक है, संधारित्र एक टो के लिए कितना % चार्ज होगा, तो आपको क्या बताना है, 63% चार्ज हो जाएगा एक टो के लिए। या आपसे इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है कि 63% संधारित्र कब चार्ज होगा, तो उसमें क्या बताना है आपको, एक टो में 63% चार्ज हो जाएगा। 2 टो की बात करूं तो 86% चार्ज हो जाएगा। 3 टो की बात करूं तो 95% चार्ज हो जाएगा। 4 टो की मैं बात करूं तो 98% चार्ज हो जाएगा। और 5 टो की यदि मैं बात करूं तो 99.3% चार्ज हो जाएगा। मतलब आपको 2 तरीके से ये क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो आपको ये समय स्थिरांक कांस्टेंट टाइमिंग में क्या याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है कि जो
जो संधारित्र है वो 1 टो में 63% चार्ज होता है। और दूसरा, यदि संधारित्र फुल चार्ज कब होगा, तो वो आपको क्या बताना है, 99.3% अथवा 5 टो में संधारित्र पूर्णतया चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम डिस्चार्जिंग की भी बात कर लेते हैं। तो निरावेशन के समय एक पूर्ण रूप से आवेशित संधारित्र 5 समय स्थिरांक में निरावेशित हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया 5 टो में एक संधारित्र कैपेसिटर जो है वो पूर्णतया निरावेशित हो जाता है। ठीक है, और अब निरावेशन की बात कर लेते हैं। तो ये आपको दिखाया गया है क्या, ये आपको दिखाया गया है निरावेशन के लिए। वो चार्जिंग के लिए था, ये डिस्चार्जिंग के लिए। तो पूर्णतया डिस्चार्ज कब होगा, तो ये आपको बताना है 1% या फिर 5 टो में, 5 टो में जो कैपेसिटर है पूर्णतया डिस्चार्ज हो जाएगा। यदि डिस्चार्जिंग के लिए पूछे तो 5 टो में कैपेसिटर पूर्णतया डिस्चार्ज हो जाएगा। यदि चार्जिंग की पूछे तो 5 टो में कैपेसिटर पूर्णतया चार्ज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो की PDF है जो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।